अच्छा जी, हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से जो पोर्ट और डिवाइसेस जो कनेक्टेड होती हैं और उसके लिए एक कंट्रोलर होता है। इसको हम कंट्रोलर भी कहते हैं या डिवाइस कंट्रोलर भी कहते हैं, दोनों वर्ड इसके लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। तो अगेन ये इसकी जब मैं डेफिनेशन के ऊपर जा रहा हूँ तो आप इसको नोट कीजिएगा कि पोर्ट का क्या है, सिंपल है द पॉइंट एट विच डिवाइस कनेक्ट टू अ कंप्यूटर, ठीक है। डिवाइस कनेक्ट टू अ कंप्यूटर, लेकिन इसमें आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं कि सिर्फ डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकती बल्कि डेटा ट्रांसफर भी होता है। सही है, इनपुट और आउटपुट जो है वो हमारे पास पोर्ट के थ्रू हो रहा होता है। अच्छा, अब आपके पास जो है कंट्रोलर क्या है, जो अभी हमने देखा था, जिसको जिसको हम जो है वो वीजीए कह रहे हैं, कि वीजीए कंट्रोलर है, एनआईसी कंट्रोलर है, और इसके अंदर जो है इसके अपने कंट्रोलर होते हैं। तो ये कौन सा, ये क्या चीज़ है, ये एक सर्किट होता है ऑपरेटर, जिसको जो है वो कम्युनिकेशन हैंडल करता है बिटवीन कंप्यूटर एंड डिवाइस, ठीक है। अब इसको समझने के लिए इन फिगर्स इन फिगर्स को ज़रा हम देखते हैं और तो हमें ज़रा बेहतर आइडिया होगा। फिगर क्या कह रही है, फिगर ये कह रही है कि देखें, एक बात तो ये वाली फिगर ये कह रही है कि इसमें सीपीयू बस और मेन मेमोरी ये इनसाइड वर्ड है, और आउटसाइड वर्ड कोई भी डिवाइस हो, चाहे हार्ड डिस्क क्यों ना, क्योंकि वो एक्सटर्नल भी हो सकती है और कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो कंप्यूटर का पार्ट होती है इंटरनल, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर भी आपके पास कंप्यूटर सिस्टम जो है वो रन हो जाता है। यूएसबी के थ्रू भी रन हो जाता है, अगर आप बूटेबल यूएसबी वगैरह लगाएं तो ऑन, सही है, डीवीडी वगैरह से भी। तो समझ लो ये तीन चीज़ें ज़रूरी है, बाहर की चीज़ें इवन हार्ड डिस्क भी ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर रन होने के लिए। हाँ, अगर मेमोरी नहीं हो तो वो बीप देने लगता है कंप्यूटर, इसका मतलब मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब जो कंट्रोलर की बात करते हैं कि सीपीयू जो है वो मतलब जो हमारे पास अभी हमने पुराने मॉडल, जिसको मैं बार बार ये कह रहा हूँ आपसे कि ये हमारे पास एक तरीके से ओल्ड वर्जन था, सही है, जो पीसी का ओल्ड वर्जन था जिसको हमने स्टार्ट से जो वो देखा है, यानी इस पीसी की हम बात कर रहे हैं, सही है, या ट्रेडिशनल पीसी की हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम की। तो उसके अंदर ये होता था कि ये जैसे बस के थ्रू जो है ना, ये मेन मेमोरी में राइट करता था, जब मेन मेमोरी में राइट करता था तो मेन मेमोरी के बाद जो है वो फिर उस डिवाइस के ऊपर जाता था। अच्छे इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने वो एग्जांपल ज़्यादातर की है। हमने एग्जांपल में ये देखा था, वो जो हमारा एक एग्जांपल प्रोग्राम है सी इक्वल टू ए प्लस बी, उसमें क्या हो रहा था कि डेटा जो है इधर ट्रेवल करके इधर आ रहा था, और जब इसके बाद रिजल्ट आ जाता था तो ये मेमोरी में जाता था, और मेमोरी के बाद ये वीजे कार्ड के ऊपर जाता था, सही है? जब ये मेमोरी के ऊपर जाता था उसके बाद ये वीजे कार्ड पे जाता था, यानी कि आपके पास एक लंबा प्रोसेस था डेटा ट्रांसफर का, डायरेक्ट जो है वो वीजे कार्ड के ऊपर नहीं जाता था। तो एक जो है ये कॉन्सेप्ट है, अब क्योंकि देखें हमें स्पीड बढ़ रही है वक्त के साथ साथ ना, जैसे जैसे टाइम आपके पास मतलब ये कंटिन्यूसली इसकी जो परफॉर्मेंस है हम इंक्रीज कर रहे हैं। परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि आप कितने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, सही है। तो अगर आप इसको देखें तो अब ये कंट्रोलर आपके पास हो गया, तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आया, बल्कि सर्किट के अंदर ये चेंज की गई कि मेमोरी मैप्ड आईओ, सही है। जो सीपीयू है वो किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा डिवाइसेस से, पेरिफेरल कहते हैं तमाम वो डिवाइसेस जो एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है, इसमें मॉनिटर भी होता है, इसमें हार्ड डिस्क भी होती है, जैसे कि वो मेमोरी सेल है। अभी हमने क्या बात की कि पहले वो मेमोरी सेल के अंदर जाता था, फिर वहां से वो ट्रांसफर होता था, लेकिन अब वो क्या करेगा, जिस जिस भी डिवाइस का डेटा होगा, फॉर एग्जांपल हमने अपने एग्जांपल में ये किया था कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो आंसर 5 आएगा, तो अब वो क्या करेगा, वहाँ पे नहीं भेजेगा बल्कि वो कंट्रोलर भेजेगा। ये इस कंट्रोलर पे क्यों भेजा, ये वीजीए कार्ड है, कैसे पता, ये मॉनिटर के ऊपर लगा हुआ है, तो ये वीजीए कार्ड है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर भेजेगा, अगर हार्ड डिस्क के ऊपर राइट करना होगा तो वो मेन मेमोरी में नहीं भेजेगा, डायरेक्ट जो है इसके कंट्रोलर पे भेजेगा। तो इसका मतलब है कंट्रोलर क्या हो गया, इसका असिस्टेंट हो गया सीपीयू का। अब वो क्या कर रहा है, इसका काम करके इसको बता देता है, सॉरी, ठीक है, इसका वर्क परफॉर्म करके इसको बता देता है। ऐसी जो है वो ये सीडी या डीवीडी ड्राइव पे, और ऐसी जो है एनआईसी कार्ड, यानी आप इंटरनेट के ऊपर होते हैं तो वो उसके कंट्रोलर यानी एनआईसी के ऊपर भेजा जाता है, फिर जो है वो उस केबल के थ्रू जो है वो जाता है, या आपके पास जो वाईफाई वगैरह कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वाईफाई भी अगर आप देखें राउटर, वो भी केबल से कनेक्टेड होता है। तो ये जो है इसकी ये प्रोसेसिंग चेंज हो गई, सही, मेमोरी जो आपके पास है, तो इसको जो है वो यानी टर्म दी गई, यानी इसके लिए हुआ ये कि इसके लिए जो है वो आपके पास एक डिवाइस यूज़ की गई, और उस डिवाइस को जो है वो यूज़ करने के लिए उसका जो नाम रखा गया वो रखा गया डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, सही है।
और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का कॉन्सेप्ट ये था कि अब जो वो डिवाइसेस के थ्रू जो है वो डेटा मतलब मेमोरी के थ्रू नहीं भेजता था बल्कि डायरेक्ट इन कंट्रोलर के ऊपर भेज जाता था। सही है। तो ये जो है आपके पास डीएमए कहलाता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सही। मेन मेमोरी का मतलब ये है कि अब कंट्रोलर क्या करता है, पहले कंट्रोलर के ऊपर मेमोरी से आता था, अब कंट्रोलर जो कुछ भी डेटा है या कोई प्रोसेसिंग है या रिक्वायरमेंट है वो मेन मेमोरी इस बस के थ्रू मेन मेमोरी को भी एक्सेस कर लेता है। ठीक है। अच्छा हमने बात की थी एक आर्किटेक्चर की, और हमने ये कहा था कि वो जो है आर्किटेक्चर स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कहलाता है। और ये स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इसलिए कहलाता है कि इससे पहले ऐसा होता था कि बेसिकली आपके पास जो कुछ भी सर्किट वगैरह बनते थे ना वो मतलब ये हार्ड वायर्ड का मतलब होता है जैसे जैसे आपके पास कोई ऐसे डिवाइस है जिसको आपने जो सोल्ड वगैरह कर दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो ओवन वगैरह सो ऑन, जो कि प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, उसके अंदर कोई आप जो प्रोग्राम होते हैं वही कर सकते हैं और कोई चेंज नहीं कर सकते। जबकि हम एक ऐसा चाहते थे जिसके अंदर हम जो है किसी वर्ड प्रोसेसर के ऊपर या एडिटर के ऊपर या आपके पास विजुअल स्टूडियो पे राइट करें और जो हम चेंज चाहें वो फॉरन कंप्यूटर करके दिखा दें। तो इसलिए इसको जो है इस कॉन्सेप्ट को लेके आया गया कि आपके पास एक प्रोग्राम होगा बिट पैटर्न के अंदर जो मेन मेमोरी में होगा, वहाँ से वो सीपीयू एक्सट्रैक्ट करेगा इंस्ट्रक्शन और उनको एग्जीक्यूट कर देगा। सही है। और वो इजीली चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें आपका काम जो आईएनटी से नहीं चल रहा, आईएनटी है आपने राइट किया, कोई एरर आ रहा है तो आपने फौरन उसको जाके फ्लोट कर दिया। इसके लिए आप कंप्यूटर को ओपन नहीं करते, रैम के अंदर जाके खुद जो है कोई चीज़ राइट नहीं कर रहे होते, बल्कि आप जो है वो सिंपली जो है वहाँ पे एडिट कर देते हैं अपने प्रोग्राम को जाके। ठीक है। यानी ये यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे जाएगा, लेकिन ये प्रोग्राम यहाँ पे कैसा है, कीबोर्ड से आप लोग राइट करते हैं। यानी विजुअल स्टूडियो ये समझ लें आप, यहाँ पे जो राइट कर रहे होते हैं वो मेमोरी के अंदर जा रहा होता है, और जब आप F5 करते हैं तो वो वहाँ पे जो है वो रन होता है। चले सही है। हैदर का जो है ज़रा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया। तो हैदर का जब मैं अटेंडेंस लेना हो तो हैदर जुल्फ़िकार की जो है वो अटेंडेंस बता दीजिएगा, उनका कोई ब्रेकडाउन हुए बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है हम लोग इसके ऊपर जो है वो वर्किंग करते हैं। सही है। यानी कि जो हमारे पास स्टोर प्रोग्राम कौन सा ये दिया किसने था, ये दिया था वॉन न्यूमैन ने, जो साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि ऐसा होगा, और वो आर्किटेक्चर जो है इतना सक्सेसफुल हुआ कि वो शुरू के कंप्यूटर्स में भी है और आज के भी कंप्यूटर के अंदर जो है वो होता है, यूज होता है। अच्छा वॉन न्यूमैन एक और प्रॉब्लम कहा जाता है वो बॉटल नेक है। बॉटल नेक किस प्रॉब्लम को कहते हैं, इस प्रॉब्लम को कहते हैं कि जब यहाँ से जो आपके पास बसेस से जिससे आ रहा है, अगर ये यहाँ से डेटा कोई किसी भी वजह से स्लो डाउन हो जाए, बसेस का साइज चाहे कम हो, सही है, या कोई और रीज़न हो, कभी कभी वायरस भी जो है वो प्रॉब्लम कर देता है। तो आपके पास जो अगर बस की स्पीड सही नहीं हो तो फिर क्या होगी, इसके सीपीयू तो आपके पास ये चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा है और वो प्रोसेस करे। और अभी तक हमने जितने भी ये पढ़े हैं, ये जितने भी आर्किटेक्चर अभी हम लोगों ने देखे हैं, इसमें क्या हम कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि इसकी सीपीयू की जो है वो स्पीड बढ़ा ही रहेंगे, लेकिन साथ साथ डेटा की भी तो बढ़ना चाहिए ना। तो इसलिए इस बॉटल नेक को फॉर एग्जांपल 32 बिट का आप लेके आते हैं डेटा बस, और आपका 64 बिट का प्रोसेसर है, तो वो तो बहुत फास्ट काम कर देगा ना 64 का। अब आप उसको जो बहुत स्लोली स्लोली जो है दे रहे हैं डेटा 32 बिट्स के ऊपर, तो इसका मतलब है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को जो बॉटल नेक कहते हैं। ठीक है। और इसको सॉल्व करने का वही आपके पास तरीका है कि हमने पहले कैशे यूज़ की, कैशे के बाद पाइपलाइन यूज़ की, पाइपलाइन के बाद जो है फिर हमने कोर ज़्यादा बढ़ा यानी एएलयू ज़्यादा बढ़ाया, फिर एंड में जो हमने प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा बढ़ा दी। तो ये जो है इसलिए हमने क्या करा है, हमने पूरी ये कोशिश करी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्पीड के साथ जो है वो प्रोसेसर को मिल सके वो मिल जाए। ठीक है। अच्छा किसी वजह से अगर स्लो होता है यानी डेटा यहाँ से ट्रैवलिंग के अंदर यहाँ से जाता है, जैसे ये फॉर एग्जांपल पहले 8 बिट्स की थी हमने बात की थी, तो ये डेटा स्लो जाएगा यहाँ से। तो इस चीज़ को जो डिले होता है डेटा का वहाँ पे पहुँचने में, सीपीयू की प्रोसेसिंग या सीपीयू के पास पहुँचने में, उसको कहते हैं, उस डिले को कहते हैं लेटेंसी। LATENCY। LATENCY लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है डिले। यानी कि आपके पास जो है वो डेटा की मूवमेंट के अंदर किसी भी वजह से कोई डिले आ रहा है जिसकी वजह से ये प्रोसेसर जो है उसको नहीं मिल रहा डेटा और वो स्लो हो रहा है। तो ये बिल्कुल ऐसी इसकी एग्जाम्पल ले लें, जैसे आपके पास एक कार है
और कार के अंदर अगर या बाइक ले लें, क्योंकि आप लोग बाइक ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप मतलब ये जो एज आप लोगों की है, तो उस हवाले से आप ले लें कि अगर बाइक के अंदर जो पेट्रोल है वो स्लो डाउन हो जाए, तो क्या होता है फिर ये वो गाड़ी चलते चलते बार बार जो है वो बंद हो रही होती है, या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, या मिसिंग वगैरह कर रही होती है। तो ये इसकी एग्जांपल है कि यहाँ से अगर डेटा स्लो डाउन हो जाए तो आपकी वो परफॉर्मेंस इंजन नहीं देगा। तो इसलिए जो है वो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हैंड शेकिंग किसको कहते हैं? हैंड शेकिंग वैसे नॉर्मली आपको पता है कि हैंड शेकिंग हम जब किसी से हाथ मिलाते हैं तो उसको हैंड शेकिंग कहते हैं। और ज़ाहिर बात है, खाली आप हाथ मिला के आगे नहीं चले जाते, सलाम दुआ भी होती है, और मतलब ये कम्युनिकेशन भी होता है। यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप जो है वो बाकायदा एक्नॉलेज करते हैं कि आपने हाथ मिलाया है। सही है, अगर ऐसा ना हो और कोई आपसे हाथ मिला रहा है, वो सीधा चले जाए, आप किसी से हाथ मिलाए, तो फिर मतलब अच्छा जो है वो इमेज ना आपका होता है, अगर उसका तो होगा ही नहीं, खैर बात है। तो अगर हम इस चीज़ की बात करें कि ये क्या हाथ मिलाना इसमें ये कि सीपीयू ने कंट्रोलर को भेजा, कंट्रोलर ने कह दिया मुझे डेटा मिली है, और इसने क्या करा, मॉनिटर के ऊपर लिख के जो है राइट करके मॉनिटर पे आपका आंसर, और इसने यहाँ पे जो है आपको बता भी दिया कि जी मैंने आपका काम कर दिया। यहाँ पे रिलेशन जो है कौन सी है, यहाँ पे वो वाली है, बॉस की और सबऑर्डिनेट वाली है। सही है, ठीक है। ये सीपीयू जो है वो आपके पास जो है लेटेंसी तो ये लेटेंसी तो ये है कि देखें, इस फिगर से मैं आपको बता देता हूँ। लेटेंसी तो ये है कि लेटेंसी की वजह से ना यहाँ से डेटा जो है वो स्लो जा रहा है, सही है। यहाँ से मतलब ये कि फैच एक दफ़ा हो रहा है, फिर उसके बाद डिकोड हो रहा है, फिर एग्जीक्यूट हो रहा है, ये भी लेटेंसी में ही आ जाएगा ना। लेकिन हमने क्या कैशे वगैरह लगाई, उसके बाद हमने क्या करा, पाइपलाइनिंग कर दी कि या जब ये फैच हुआ और ये डिकोड होने गया तो फौरन दूसरा फैच कर लिया। तो इससे क्या कर रहे हैं हम, लेटेंसी जो है वो कम कर देंगे। सही है, पाइपलाइनिंग की वजह से लेटेंसी कम कर देंगे, क्योंकि डेटा वो जैसी मतलब ये डिकोड होने के बाद आगे जाता है, वो फैच की भी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन जो उसको वहाँ पे पड़ी हुई मिल जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि लेटेंसी जो है वो डिले है, और पाइपलाइनिंग जो है वो क्या कर रहे हैं आप, उसको जो है एक तरीके से कम कर देंगे। तो लेटेंसी जो है वो बिल्कुल उसके अपोजिट हो गया, ओवरलैपिंग ना, या पाइपलाइनिंग। ओवरलैपिंग तो यही होगा ना कि आप जल्दी जल्दी जो है वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम आखिर में पैरेलल कम्युनिकेशन और सीरियल कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो इसके लिए फिर ही आएंगे। ये बहरहाल जिसने भी स्नैप लेना है वो ले ले, किसी की समझ में आए या ना आए, लेकिन आप लोग जो है वो इसको जो है वो लेके और उसके ऊपर जो है ज़रूर आप करें। ठीक है, आप लोग आपस में स्टूडेंट्स होते हैं, वो आप लोग मशवरे कर रहे होते हैं आपस में और उसके ऊपर डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन मैं आपसे जब ये कह रहा हूँ कि आप इसके स्नैप लेके ग्रुप पे डाल दें, क्योंकि ये देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपके जहन में आएगा ना, और आपके पास वो रिकॉर्डिंग वगैरह भी होगी तो उसके साथ। और जिसने जो नोट्स अगर बना लिए, नोट्स तो कोशिश करा करें उसी दिन बनाए, आप उसी वक्त बनाए थोड़ी देर के बाद, तो फिर आप जो है वो कभी भी कोई चीज़ जो है आपके जहन से निकलेगी नहीं। खैर ये फिर आपको टाइम भी बताएगा, आपका एक्सपीरियंस भी बताएगा कि जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों की बात काम आएगी। अच्छा, अब हम जो वो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और फिगर ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये सीपीयू है और ये जो है वो मेमोरी है। ठीक है, और जो है ये आपके पास ये डेटा बस है। अब ये हमारे पास एक सिंगल डेटा बस है। जब सिंगल डेटा बस है तो सिंगल डेटा बस में लेट सपोज, अभी फिर मैं एग्जांपल जो आपको सेकंड की दूंगा, सही, क्योंकि नैनो सेकंड और मिली सेकंड की हम लोग लाइफ के अंदर इतना यूज़ नहीं कर रहे होते, तो वो अब सेकंड की एग्जांपल आराम से, ये एक एक सेकंड में एक बिट जाती है। सपोज करें ऐसा कंप्यूटर है, हर सेकंड में एक बिट जाती है, तो अब ये इधर से यानी कि मेमोरी से, ठीक है, ये मेमोरी से जो है यहाँ से मेमोरी से जब जाएगा, तो मेमोरी से जाने के बाद ये कितने टाइम लेगा सीपीयू के लिए, इसके लिए सी लिख देता हूँ मैं खाली, सीपीयू में कितना टाइम लेगा अगर ये हर सेकंड में एक बिट जाती है, और टोटल 4 बिट्स है हमारे पास, तो कितने सेकंड लेंगी। ये मैं सबसे पूछ रहा हूँ, अपने आप से थोड़ी पूछ रहा हूँ, आप लोग बताए ना। हैदर ने बताया कि 4 सेकंड लेंगी। अ, आहिस्ता आहिस्ता आंसर मेरे ख्याल में आप लोगों की, हाँ गुड, और बच्चों ने भी आंसर देना शुरू कर दिया। अच्छा, कुछ बच्चे बिल्कुल ही आंसर नहीं दे रहे, ये बहुत जो है ना अच्छी बात नहीं है।
हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये जो हमारे पास कितने में आएंगी, ये हमारे पास आएंगी, ये आपके पास क्या है, ये है तो 4 सेकंड सही आप लोगों ने आंसर दिया है। जेब ने क्या दिया, सेकंड सेकंड में आएंगी, दो दो सेकंड लिखा है। अच्छा चले खैर, ये लिखना चाह रहे हैं फोर, पहले इन्होंने लिख दिया बाद में शायद सेकंड लिखा। तो ये आपके पास जो है वो 4 सेकंड में आएंगे। अच्छा अब मैं जो हूँ वो इसको चेंज करता हूँ, ये सेकंडों के चक्कर में ना हम लोग कुछ सेकंड लेट ही होते चले जा रहे हैं। ये देखें आप, ये 4 हो गई हैं। अब मैं भेजता हूँ इन चारों को और ये जाहिर बात है एक साथ जाएंगी। अब कितने सेकंड लगेंगे? सही है, गुड, आंसर आना शुरू हो गए। ये क्या तुमने करा, पहले 1 लिखा फिर, हाँ सही है, गुड गुड। अनस ने लिखा है, अफसा ने लिखा है, मोहम्मद अली नहीं, मोहम्मद अली ने सही नहीं लिखा, अली अकबर ने भी लिखा है, सही है। और ऊपर जो स्टूडेंट है वो तो पहले ही लिख देते हैं। देखें, हर सेकंड के अंदर, अच्छा हर सेकंड के अंदर, अच्छा मुझे आंसर कितने कम आए हैं, हालांकि 24 स्टूडेंट है, एक वेटिंग में भी है, चले अब 25 हो गए। तो इतने आंसर क्यों कम आ रहे हैं? मैं इसको ज़रा सा चेंज करता हूँ आज के, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिले करता हूँ क्योंकि आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी जो है वो ज़रूरी है। अनस अब्दुल जब्बार ने आंसर नहीं दिया, सही है। आमना अकबाल ने मुझे आंसर नहीं दिया, अली सवालिदीन ने आंसर नहीं दिया, सही है। और किसने नहीं दिया? शहरियार ने भी आंसर नहीं दिया, अब्बास ने भी आंसर नहीं दिया, ठीक है। और आमना ने भी आंसर, आमना का तो शायद पहले ले लिया, मुश्तबा ने नहीं दिया, शामून ने नहीं दिया, रहमत, अच्छा ताबिश ने आंसर नहीं दिया, उस्मान गिलानी ने नहीं दिया, वजिया ने आंसर नहीं दिया, या तो अभी आए। तो ये लोग आंसर क्यों नहीं देते? चलो एक आध नाम ऐसा हो गया होगा जो मैंने स्पीड में ले लिया तो ये लोग क्यों नहीं दे रहे, क्या वजूहात क्या है? देखें आप लोगों के नाम तक जो है ना वो इधर आ रहे होते हैं और आप लोग नहीं दे रहे होते, तो ये नोट मैं करता हूँ और मैं आपको बता भी रहता हूँ, है ना। चले फिर मैं और ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आसान करूँ। असल में थोड़ा सा आप सब कोशिश करें मेंटली मेरे साथ रहें तो फिर आपको मुश्किल नहीं रहेगी। अच्छा देखें, ये एक एक बेट जा रही है ना, पहले एक सेकंड में जा रही थी, पहले एक लाइन थी तो हमारे पास 4 सेकंड लगे थे, अब हमारे पास जो है वो चारों एक साथ जाएंगी। तो ये क्या होगा कि ये एक सेकंड में गई, लेकिन साथ में ये भी एक सेकंड में गई, फिर ये भी उसी उसी सेकंड में गई, ये भी, तो ये एक सेकंड में चारों चली जाएंगी। तो स्पीड जो है ना, मतलब क्यों, क्या किस बात की टेंशन है सबको? क्या कोई नोटिफिकेशन आ गया कि आपके एग्जाम जो है वो कैंपस में होंगे? कौन सा टास्क है, कौन सा असाइनमेंट लोड है? मैंने तो आप लोगों को वैसे ही 27, मैंने तो आपको वैसे ही जो, हाँ तो ये तो होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर ना। मेरा भी असाइनमेंट है, मेरा भी असाइनमेंट है, मैंने दे तो दिया था। हाँ तो ये तो होता है ना, अब इसीलिए तो मैं कहता था, देखो अब अपने लिस्ट मुझे गिनवाई है, मैंने ड्यू डेट बढ़ा दी है, सही बात है। 4 असाइनमेंट, 2 लैब्स, एक क्विज, और नेक्स्ट वीक वाइवा है। ये तो बिल्कुल ऐसी है जैसे आप जो है वो, अब आप यूनिवर्सिटी में आओगे ना तो यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ें चलेंगी। अभी तो आप स्टार्ट के अंदर हुआ है, शुरू हुआ है, और असाइनमेंट वगैरह भी वो चल रहेंगे, तो इसलिए जो है वो ये सिलसिला होता है यूनिवर्सिटी के अंदर ना। तो ये आप लोग आदि बनो असाइनमेंट, और असाइनमेंट के ऊपर तो आप यूनिवर्सिटी की एक साइड है फेसबुक की, उस पर जाके जरा असाइनमेंट के लिहाज से पोस्ट पोस्ट देखो। जी जी, 27 तक मैंने कोई नंबर नहीं काटूंगा, आप लोग 27 तक जो है वो सबमिट करा दें। लेकिन
27 को 12 बजे बंद हो जाता है ना LMS, जो उसके ऊपर मैंने टाइम डाला हुआ रात 12 बजे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आप 12 से लेट हो जाए। अच्छा जी, अब खैर अभी क्या है, हाँ अब ये तो होना चाहिए ना, अब आप लिख रहे हैं कि अगर कोई सवाल जो है वो गलत हुआ तो मार्क्स रिटर्न होंगे, अब ये भी नहीं हो तो फिर क्या मतलब है, फिर तो ये हो जाएगा ना। मेट किधर होंगे, मेट का आई डोंट नो, अभी तक हमें तो वो है कि कुछ कंफर्मेशन, एक्चुअली ऐसा होता है कि टीचर्स को ईमेल्स आ जाती है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से कि मेट्स के हवाले से ना, जैसे आप लोगों के एग्जाम वगैरह हों या आप लोगों की क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, तो एक आध वीक पहले मेल्स आ जाती है, तो अभी तक तो जो है ना कोई मेल नहीं आई है, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी जो है वो कुछ, लेकिन अभी 8 मार्च में टाइम है, तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये कि कोविड के हालात पता नहीं सेट हुए या नहीं हुए, क्योंकि आजकल मैं खबरें तो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा। कोविड का अगर आपके पास वही है एवरेज 50-50 चल रहा है, तो मे भी पॉसिबल थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, लेकिन अगर 50 से वो गिरता चला जा रहा है तो फिर जो है वो मे भी पॉसिबल फिर आप लोगों की जो है क्लासेस जो है फिजिकल, लेकिन अभी भी फिजिकल में SOP वगैरह के लिए जो है उसको फॉलो करने के लिए आपको पता है स्कूल में भी क्या हो रहा है, स्कूल के अंदर बच्चों को जो है वो 3 दिन मतलब बुलाया जा रहा है, और 2 दिन जो है वो ऑनलाइन क्लास हो रही है, इस किस्म का कोई सिस्टम चल रहा है, कुछ स्कूल जो है वो एक दिन छोड़ के, हालांकि ओपन हो गए, फुली ओपन है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ नहीं है, लेकिन वो है कि एसओपी की वजह से ना ये प्रॉब्लम्स तो भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये, हाँ तो अगर आप लोगों को भी बुलाया गया तो मे बी पॉसिबल अल्टरनेट डेज के अंदर ही ऐसा कुछ किया जाए कि एक दिन आपकी ऑनलाइन क्लास हो और एक दिन जो है यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास हो। अच्छा, ये मैं असाइनमेंट के हवाले से थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिए ये वाला मैं बता रहा हूँ ज़रा और से सुनना, ये 3 उसका है ताकि ये भी हो जाए। नहीं, आज की क्लास यहाँ तक नहीं रख रहा है, अटेंडेंस नहीं ले रहा है, इसके बाद मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, अभी टाइम है अटेंडेंस का, भी हो जाएगी आराम से। सही है। अच्छा, ABC ये तो हमें पता है ना। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें जो है वो ए ए का करना है, B+C, यानी एक्चुअल आपने ये फाइंड आउट करना है। अच्छा, जब बीच में कुछ नहीं होना तो इसका मतलब एंड है। सही है, तो देखें यहाँ पे एंड का गेट भी बना हुआ है। अच्छा, BC क्या करना है हम लोग, और करना है तो देखें हम इसको कैसे करते हैं, जरा आप सॉरी स्टेप स्टेप देखिएगा। ABC, ठीक है, ए हमने वैसे ही लिख दिया, ए की कोई वैल्यू चेंज नहीं करी, सही है, क्योंकि हमें जो है वो ये चाहिए, ए की कोई वैल्यू चेंज नहीं करी, बी और सी को और कर दिया मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, मैं ज़रा पानी पी लूँगा, आप ज़रा होल्ड कीजिए। ये बताया है ए सर, A.B+C अगर हो तो पहले A.B सॉल्व करेंगे, फिर हाँ सही बताया, किसने ये कहा, हाँ वजिया ने, ठीक है, ये सही है, आप सही कह रही हैं। अच्छा देखें अब इसके अंदर क्या है, ए हमने एज इट इज उतार लिया क्योंकि यह चाहिए था। अच्छा, B+C हमने क्या करना है, इन दो को खाली देखना है, इन दो को देखते हुए खाली इन दो को और करना है। अच्छा, अब आपको पता है और का क्या है कि जहाँ पे एक भी वन आ जाए वहाँ पे वन आ जाता है ना, तो यहाँ पे तो दोनों जीरो आ गए, तो यहाँ इस वाले को देखें, आप इस वाले को छोड़ दीजिएगा, ये को नहीं कह रहा, तो यहाँ पे जीरो आ गया, सही है, इन दोनों में यहाँ पे वन आ गया, एक वन आ गया तो यहाँ पे वन आ गया, सही है, यहाँ पे वन आ गया तो यहाँ पे भी एक वन आ गया, इन दोनों को देखना है और अब इसको देखना है, बीच में इसको नहीं देखना। इधर दोनों वन आ गए तो ये तो वन ही आ जाएगा, सही है, इधर दोनों जीरो आ गए तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इधर जीरो और वन आ गए, एक वन आ गया तो यहाँ पे वन आ गया, और में एक वन आ जाए तो वन आ जाता है, यहाँ पे भी वन आ गया, यहाँ पे भी वन आ गया, तो ये हमने क्या निकाला, बी और सी का हमने जो है वो, हाँ आप लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए देखो बता रहा हूँ कि ये जो अगर आप लिखते हैं ना तो आपको देखें अगली स्टेप में कितनी आसानी हो जाएगी।
हमने सिर्फ ये करा है बी और सी का और निकाला, और कोई ये रूल रखा कि जहाँ जहाँ वन थे ना, खाली वहाँ वन कर दिया, और दूसरी जगह जो है वो जीरो कर दिया, जहाँ दोनों जीरो थे। ठीक है, अब ये दो वैल्यू, अब हमें जो है चाहिए क्या था, ए एंड बी प्लस सी। तो बी प्लस सी तो हम पहले निकाल चुके, ये आंसर है। ए के साथ ऐड कराना है, तो उसका मतलब है ये और ये इन दोनों को ऐड करा देंगे। अच्छा, ऐड का रूल ये है कि जहाँ पे जो है एक भी जीरो आ जाए तो वहाँ पे सारे जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये इन चारों जीरो को देखते हुए मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये चार जीरो ही आएंगे। सही है। अच्छा, जब हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे इधर जीरो आ गया, तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि एक भी जीरो आ जाए। ठीक है ना, एंड करवा रहे हैं हम, एंड के अंदर अब इन दोनों को एंड करवा रहे हैं, तो हमें जीरो चेक करना। बाकी देखें, ये तीनों के अंदर जो तीनों वन है, तो ये सारी बात है, यहाँ पे एंड के अंदर अगर सारे वन हो तो वन ही आ जाता। तो ये यहाँ पे जो है वन आ गए। किस किस की समझ में आया, थ्री लिख के बताएं। अब तक तो खैर आपने करा करा हुआ भी होगा, जल्दी समझ में आ गया वो। ठीक है। अच्छा, फोर का है ना, फोर का वो उसमें बस डी हो जाएगा, उसमें दो दो को कर देंगे, मतलब दो, पहले एक दो की वैल्यू निकालेंगे, फिर दो की वैल्यू, फिर उनको जो है वो। अच्छा, कोई इन भी होना चाह रहा है। ये इस वक्त क्यों इन हो रहे हैं भाई? अली, सलाउद्दीन और अनान परी, ये आने का टाइम तो है नहीं। आप बताएं, 10 10 बल्कि 5 मिनट रह गए। इनकी अटेंडेंस भी मार्क नहीं होनी चाहिए, मैं मेरे ख्याल में तो आई है अटेंडेंस की वजह से ना, खैर। अच्छा, अभी फिलहाल हम ये करते हैं कि ये यहाँ तक जो है ना, कहाँ तक, यहाँ तक रखते हैं ये सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारे पास एल्गोरिदम में ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी थोड़ी सी चीज़ें वो देखनी है। अच्छा, अब जो है वो हमें क्या करना है, अब हमें अटेंडेंस लेनी है। ठीक है, आई थिंक सो कि मैं शेयर को अभी पॉज करें, आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। मैं अटेंडेंस लोड कर लूँ। सही है, आप लोगों की आई थिंक सो 12 होती है ना, 912 12 है। ठीक है, मैं ज़रा अटेंडेंस लोड कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को जो शेयर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने अटेंडेंस। हाँ, अगर आप डायग्राम देखें ना, डायग्राम देखिए, जिसकी ये डायग्राम ज़रूर बनानी है आपने, जो ये वाली डायग्राम है ना, ये अभी बताता हूँ। अभी जो मैं आपको सॉल्व कर रहा था, ये इतने टैब्स खुले हुए होते हैं कि उसके अंदर जो डायग्राम है वो आगे पीछे हो जाती है। ये वाली डायग्राम अभी ये इसलिए बना लेंगे कि ये मैंने आपको करवाई है ना, ये बड़ी इजी है बनाना। और किसी ने सिर्फ वो बनाया है वर्ड का, मतलब ये बना लिया, तो उसके ऊपर या नीचे ये पीरियड में भी बड़ी आराम से बन जाएगी। अच्छा, आप अनान, आपने जो है वो पहले क्लास में आई थी क्या आप? और अच्छा, एक ये, अच्छा ये बताते रहा करें कि किसको इन करना है। सही है। तो उसमें जो है वो मुझे, ठीक है, ओके, ठीक है। एक और टू के क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर क्या, आप उसको वो करें ना। ट्रूथ टेबल की देखिए, आपने ये बनाना है, ये ट्रूथ टेबल है, और अगर ये सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है। ये मैं समझ नहीं पा रहा है, ये जो आप क्वेश्चन कर रही हो ना, इसका
आप क्वेश्चन नहीं, आप ट्रुथ टेबल, हाँ क्वेश्चन में ट्रुथ टेबल है, लेकिन ये बनाओ, ये प्रैक्टिस करो, इसके लिए ये मुश्किल नहीं होती है, आप लोगों को एग्जाम में बहुत आसानी हो जाएगी, आपकी आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी ये है कि अगर आप नहीं बनाना चाहते तो 1 मिनट होल्ड करना जी। जी बिल्कुल। क्लास खत्म हो रही है 5। अच्छा मैं एक 1 मिनट मुझे दें, होल्ड कीजिए, मैं अभी अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, जब तक अटेंडेंस भी है आप लोग भी हैं, मैं मुझे 1 मिनट चाहिए बस। जी ज़रा आ गया मैं वापस, थोड़ा सा काम था मुझे। अच्छा सर्किट डायग्राम टेबल बनाना है क्या, या ओनली डायग्राम? सर्किट डायग्राम का ट्रूथ टेबल बनाना नहीं, उसके पहली वाली जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उसके अंदर तो खाली आपने जो है वो उसकी इक्वेशन देख के सर्किट डायग्राम बनानी है। दूसरे वाले में आपने क्या करना है, दूसरे वाले में ट्रूथ टेबल बनाना है, लेकिन ट्रूथ टेबल के साथ अगर आप वही वाली सर्किट डायग्राम जो अभी हमने देखी वो बना दें तो प्रैक्टिस के लिए अच्छी हो जाएगी। अच्छा अब मैं 3 3 का नाम लूंगा, आप लोगों ने जो है वो अपने जब असाइनमेंट जो है वो हैंड रिटन और आपका वर्ड वगैरह के ऊपर ना दोनों का एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप दे दें, लेकिन स्टेप सारी दिखाई हुई हो ना, ऐसा ना हो कि आपने स्टेप्स नहीं दिखाई हुई हो तो फिर उसमें फिर नंबर, यानी कि डायरेक्ट ऐसा ना लगे कि आपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर जो है वो राइट कर दिया। सही, उधर क्लिक करा, कैलकुलेटर ने आंसर दिया, आपको स्टेप्स दिखानी है। एंड रिटर्न में मैंने इसलिए कहा था कि ज़रा स्टेप्स में आसानी हो जाती है, लेकिन जो है हाँ वर्ड 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 के ऊपर स्नैप लेके भी डाल सकते हैं। क्या अटेंडेंस ज़रा दे दीजिए, ये बाद में ये करते रहेंगे बात, कोई ऐसा मतलब नहीं है। अच्छा अब आप जो है वो जो शुरू में जो 3 नाम नज़र आ रहे हैं उनमें से कोई है तो बता दें, यानी 98 698 636 663। हाँ मिड का पैटर्न जो है वो अभी मैं चलिए इसके बाद थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिएगा मुझे, 5 मिनट पे मिड का पैटर्न और अच्छा पहले अटेंडेंस ले लूँगा। अच्छा अली अकबर हैं मेरे पास, इन्होंने अटेंडेंस दे दी है, अदनान बिन है उन्होंने भी दे दी है, और वजिया, इन तीनों, वजिया और ठीक है 3 हो गए, ठीक है जी।
अच्छा, शहरियार, याहिया और उजैर। शहरियार की आ गई है, अली सलाउद्दीन की आ गई है, अली सलाउद्दीन आप नज़र नहीं आ रहा है मुझे। याहिया की आ गई है, सही है। और उजैर तो नहीं है ना। अच्छा, कोई एडवांस देगा उसकी मैं एब्सेंट लगा दूंगा, आप ज़रा ख्याल कीजिएगा, अभी एडवांस में नहीं दिया, आपका अगर नाम नहीं आ रहा ना स्क्रीन पे पहले से नहीं है। अच्छा, फिर है जुहेब है, ताबिश है, और मुतब्बिर है। ताबिश ने दी है अभी, इसका सही है। जिसका अभी स्क्रीन पे नाम नज़र आ रहा है वो दे सकता है, अब मुझे नहीं मालूम। सही है। उमैर, खालिद, मोहम्मद, अनस। ताबिश के बाद आया है जुहेब हसन का, कहाँ है जुहेब हसन? अच्छा, ये ठीक है। और फिर उसके बाद आया मोहम्मद अनस का। मोहम्मद अनस ये होंगे, मोहम्मद अनस। हैदर को 2-3 दफ़ा मैं इन कर चुका हूँ, वो खुद ही निकल जाते हैं। उनसे कह देना मैं लास्ट टाइम इन कर रहा हूँ, मैं अटेंडेंस लूँ या उनको इन करता हूँ। अच्छा, ये हैदर को मैंने इन कर दिया, अब मोहम्मद अनस का भी हो गई। अब आप ये बताएं बचा कौन है? ये गुफरान है, अच्छा सही है। और अली सलाउद्दीन, अच्छा आपने दिया था अली सलाउद्दीन, सही है। आप काफ़ी नीचे से, कोई मसला नहीं। ठीक है, आप ही ने दे दी थे ना एडवांस में, अली सलाउद्दीन यही है ना? हाँ यही। अच्छा, और कौन है? समीद वसीम है। अच्छा, रहमतुल्लाह। हैदर की लगानी है, हैदर क्या आ गए? हाँ हैदर, हैदर है कहाँ? ये वाले हैदर हैं। लो लगा दी इनकी भी, सही है। इनकी लाइट गई भी थी, ये आए नहीं है क्या? ये तो आ गए, इनकी तो लाइट आ गई, ये तो कह रहे थे बहुत बड़ा मसला हो गया पूरे एरिया में चली गई। अच्छा, दानियाल और बताएं हफ्ता, हफ्ता ने तो 3-4, हफ्ता तो बार बार आंसर भी दे रही थी। और दानियाल नहीं है ना, चलो सही है। अच्छा, मानूर, कोई मानूर है क्या? अच्छा, मानूर भी है, सही है। शा, शाजर, शाजर है, शाजर भी है। उजला,